हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मूवी एक्सप्लेनर इन हिंदी चैनल पर, जिस पर आज मैं रिकैप करने जा रहा हूं द लॉर्ड्स ऑफ रिंग का सीजन 1। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीजन 1 की शुरुआत हमें वेलेनोर से दिखाई जाती है, जहां हम देख सकते हैं कि किस तरह गिलेरियल और साइरेंस एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मार्गो ने आकर उनकी वो जिंदगी छीन ली, जिस कारण उन सभी को वेलेनोर छोड़ मध्य धरती आना पड़ा। लेकिन वहां भीम और गौत की आर्मी ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, जिस कारण एक जंग हुई और वो जंग एल्फ हार गए, जिसमें गिलहरियल ने अपने भाई को खो दिया। साथ ही उनकी बॉडी पर एल्फ को कुछ ऐसे चिन्ह मिले जिसकी जानकारी ज्ञानी से ज्ञानी एल्फ को नहीं थी। लेकिन उसके बाद गिलहरियल ने यह ठान लिया था कि गौत के सर्वेंट यानी लॉयल सर्वेंट सौरन को ढूंढ के खत्म करेगी, जिसे वह सालों तक ढूंढ ही रही है। जबकि काफी लोगों ने यह मान लिया है कि सौरन का अब कोई नामो निशान नहीं बचा, लेकिन गिलहरियल यह मानने को तैयार नहीं है, जिस कारण वह और उसकी टीम उसी जगह पे आ पहुंचे जहां सैरोन और उसकी आर्मी वो जंग जीतने के बाद आए थे। लेकिन वहां भी उन लोगों को सैरोन और किसी के होने का एहसास नहीं होता, जिस कारण गिलहरियल की पूरी आर्मी उसका साथ छोड़ देती है और वहां से निकल वो सभी लिनलैंड वापस आ जाते हैं, जहां हम एलरॉन को देख सकते हैं जिसकी मुलाकात गिलहरियल से हुई है और गिलहरियल अभी भी सैरोन को ढूंढने की बात कर रही है, जो बात वो फिर से अपने महाराज से कहेगी। लेकिन एलरॉन उसे इस चीज के लिए रोक देता है और हमें पता चलता है कि गिलहरियल और उसकी पूरी टीम को उनके पवित्र स्थान भेजा जा रहा, यानी कि वेलनोर, जो काफी सम्मान की बात है। लेकिन गिलहरियल वहां जाना नहीं चाहती। जो चीज वो एलरॉन्ड को कहती है और उसे वह यही समझाता है कि तुम बाहर जाकर कुछ समय खुद को शांत कर लो, और जैसे ही उसे सैरोन या फिर उसके होने का जरा भी एहसास होगा तो वो खुद ही उसे ढूंढकर खत्म कर देगा। जिसकी वो बात सुनकर वह जाने को तैयार हो जाती है, और साथ ही एलरॉन्ड अब इस बात को लेकर परेशान है कि उसने सही किया या गलत, जिस कारण उसके राजा उसे समझाते हुए पहुंचते हैं कि तुमने जो भी किया वह इस मध्य धरती को बचाने के लिए किया, क्योंकि राजा का यह मानना है कि गिलहरियल सैरोन को ढूंढ के झगड़ा चाहती है, जिससे बर्बादी ही फैलेगी। जिसके बाद एल्बरॉन को स्केटिक एक काम देते हैं, जो काम को समझाने के लिए कैलिरोम वॉर नाम का एक शख्स पहुंचता है। और थोड़े समय बाद हम देख सकते हैं कि आसमान से मेडियो गिर रहा है, जिसे धरती पर रहने वाले सभी लोग नोटिस करते हैं, और साथ ही गिलहरियल भी, जिस कारण जब वो लोग अपनी ऑलमोस्ट मंजिल तक पहुंचने ही वाले होते हैं तो अपने भाई की खंजर लेकर सीधा पानी में कूद जाती है। साथ ही किंग ने यह नोटिस किया कि कैलेंडर में लगे हुए उनके पवित्र ट्री का एक पत्ता टूटा है, मानो जैसे कि बुराई वापस आ रही है। और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि गिलहरियल को तैरते हुए कुछ लोगों ने देखा है, जिसे वो लोग प्लेन के टुकड़े पर ले तो लेते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि वो एक एल्फ है तो वह उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। साथ ही उन पर कोई सी बीस्ट हमला करने वाला है, जिस कारण उन्हें ऐसा ही लगता है कि उन्हें उनकी तरफ गिलहरियल ने ही गाइड किया है, जिस कारण वह सभी गिलहरियल को उस प्लेन से फेंक देते हैं। लेकिन उसी के साथ वह सी बीस्ट उस प्लान के टुकड़े को तोड़ देता है, जिस कारण काफी लोगों की मौत हो जाती है और गिलहरियल इस सिचुएशन से बच चुकी है। साथ ही एक शख्स से उस वुड के टुकड़े पर आने की इजाजत दे दी है, और साथ ही गिलहरियल को यह बताता है कि उनके घर को और किसने बर्बाद कर दिया। जो बात सुनते ही गिलहरियल के कान खड़े हो जाते हैं, और वो सुनते ही और कुछ डिटेल्स निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जब वह शख्स से डिटेल नहीं बताता तो उसे यही कहती है कि वो सालों से उन लोगों का पीछा कर रही है और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन लोगों की ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती है। और रात में पानी में तूफान और बिजली कड़कने के कारण गिलहरियल पानी में गिर जाती है,
जिसे वह शख्स बचा लेता है और आते ही साथ उस प्लेन पर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुलती है, उनको एक शिप नजर आता है जो उन्हें बचा तो लेता है, लेकिन उन लोगों को अपने किंगडम न्यून होल ले जाते हैं, जो कि एक ह्यूमन का बसाया हुआ शहर है, जिन्हें तोहफे में एल्फ ने दिया था। लेकिन अब उन लोगों की ज्यादा बनती नहीं है। एनिमोर की क्वीन नीडल के पास पहुंचती है ग्लैरियल, यहाँ से जाने की इजाजत मांगती है, जो उन्हें नहीं दी जाती है, जिसके लिए लड़ाई का प्रस्ताव रखती है, जिन्हें रोकते हुए एल्बरॉन सारी सिचुएशन संभाल लेता है, यानी कि वही शख्स जिसने ग्लैरियल को सूट के टुकड़े पर आने की इजाजत दी थी। और उसकी बात सुनकर क्वीन उन लोगों को कुछ इजाजत दे देती है और साथ ही हमें उस शख्स के बारे में और पता चलता है जिसने ग्लैरियल और हेल्फ ब्रांड को बचाया है। जिस शख्स का नाम इनबिल है, वह शिप का कैप्टन है और उसी के नक्शे कदम पर उसका बेटा आइसल्डोर भी चल रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसका ज्यादा ध्यान प्रैक्टिस पर नहीं है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम एरविन है। और फिर से क्वीन की तरफ चलते हैं तो हम देख सकते हैं कि क्वीन ने एलेंडेल को ग्लैरियल पर नजर रखने का काम दिया है, जो वो काफी अच्छे से कर रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ग्लैडियल वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, जिसे रोकने में वह कामयाब होता है। और साथ ही ग्लैडियल को यह पता चलता है कि वह एल्विन भाषा जानता है। वह उसे हॉल ऑफ लॉल ले जाती है, जहां पहुंच ग्लैडियल को उस चिन्ह के बारे में डिटेल्स पता चलती हैं, जिस चिन्ह को उसने अपने भाई की डेड बॉडी पर देखा था। जो चिन्ह किसी तरह का निशान नहीं, बल्कि एक मैप है, वो भी साउथलैंड का, यानी कि मॉर्गो ने एक नया खेल रचा है, वो भी अपने सर्वेंट शेरोन की मदद से। यानी कि अब वो पूरी धरती पर अपना कब्जा बनाना चाहता है, जिसके बाद एल्डिल वहां से निकल अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताता है। वहां उसे पता चलता है कि उसका बेटा एल्सडोर उसकी तरह नहीं बनना चाहता, बल्कि उसे वेस्ट जाना है, जो बात उसे उसके बड़े भाई ने कही थी, जिससे वो काफी नाराज हो जाता है। और उसी के साथ हम ग्लैडियल को देख सकते हैं, जो हेलबेन से मिलने के लिए पहुंची है, जिसे कैद कर दिया गया है, क्योंकि उसने शहर के कुछ लोगों से झगड़ा मोल ले लिया था। लेकिन वहां पहुंचने पर ग्लैरियल को ये पता चलता है कि साउथलैंड का राजा कभी हेल्फरेन होता था, लेकिन अब वहां के लोगों को उस पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उसके पूर्वजों ने मार्गो का साथ दिया था। लेकिन इन बातों को सुनने पर ग्लैरियल इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि अब वो ये चाहती है कि हेल्फरेन उसका साथ दे, जो वो करने को भी तैयार है। उसी के साथ हम देख सकते हैं कि ग्लैरियल क्वीन मिडिल से जाकर बात करती है, लेकिन जब वो उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है, क्योंकि उसका यह मानना है कि कोई भी खतरा साउथलैंड की तरफ नहीं बढ़ रहा है, जिस कारण वो क्वीन से ना बात करते हुए उसके फादर से बात करने की मांग रखती है, जिससे नाराज क्वीन उसे कैद कर देती है, वो भी हेल्प वैन के पास ही। और हम देख सकते हैं कि उनकी बातचीत को डिस्टर्ब करते हुए फार्लोज वहां पहुंचता है, जो गैलेरियल को यही बताता है कि उसने उन लोगों का यहाँ से बाहर जाने का इंतजाम कर दिया है। लेकिन वह ऐसा नहीं करती, बल्कि उन लोगों को बेवकूफ बनाते हुए वह सीधा क्वीन मिडल के फादर के पास आ पहुंचती है, जहां हम क्वीन मिडल को भी देख सकते हैं। और ग्लैडियल को यह पता चलता है कि जल्द ही न्यूमर हॉल बर्बाद होने वाला है, जो बात उसे प्लेंटेर से पता चली, यानी कि ग्लोब से, जो कि फ्यूचर बताता है। और इसी कारण वह ग्लैडियल का साथ नहीं देना चाहती, जिस कारण दूसरे दिन ग्लैडियल को वापस मध्य धरती भेजा जाता है। लेकिन जाने से पहले क्वीन नीडल को यह एहसास होता है कि जल्दी ही न्यूमर हॉल तबाह होने वाला है, जिस कारण वह ग्लैडियल को रोक साउथ लैंड को बचाने का डिसाइड करती है। साथ ही उन्होंने हेलब्रेन को भी उसी मिशन में शामिल कर लिया है, ताकि साउथ लैंड जाने पर हेलबेन से उन लोगों को कुछ मदद मिल सकती है। जिसके साथ साथ हम यह भी देख सकते हैं कि उसी जंग में वैलेंटाइन दी साथ साथ एल्ब्रॉन भी शामिल हो चुका है, वो भी अपनी बहादुरी सभी लोगों के सामने साबित करते हुए।
लेकिन अभी फैसला सारी आवामों को ही करना है, जिसमें सबसे बड़ा रोल हेलब्रेन का है। और हम देख सकते हैं कि ग्लेरियर हेलब्रेन को यह मनाने में कामयाब होती है कि किस तरह वो अपने ही लोगों से भरी हुई है। तो उसे खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए, जो उसे हेलब्रेन के कारण मिल भी जाता है। और हम देख सकते हैं दूसरे दिन ग्लेरियर और बाकी सभी साउथलैंड की तरफ निकल जाते हैं उसे बचाने के लिए। जिसके बाद हम बात करते हैं साउथलैंड की, जिस पर नजर रखने के लिए कुछ एल्फ को रखा गया है, जिनमें एरोंडीर नाम का एक एल्फ शामिल है, जिसे एक ह्यूमन यानी कि इंसान से प्यार हो गया है, जिसका नाम रॉबिन है। और जल्द ही वो लोग यानी कि एल्फ इस जगह को छोड़ वापस लंदन जाने वाले हैं। लेकिन अराउंडी ऐसा नहीं करता। अब वो वहीं रुकने का डिसाइड करता है, जिस कारण रॉबिन ने उसे ये बताया कि पास के गांव में कुछ ऐसा हुआ है, जिसे अब वो चेक करने के लिए पहुंचता है। तो वहां उसे एक गुफा नजर आती है, जिसे चेक करने के लिए वो घुस जाता है और रॉबिन को बाकी गांव वालों को आगाह करने के लिए कहता है और खुद अगवा हो जाता है, जिसे और किसी ने नहीं, ऑक्स ने अगवा किया है। जहां उसकी मुलाकात कुछ और एल्फ और लोगों से होती है, जिन्हें सिचुएशन से बच निकलना, जिसके लिए वो लोग एक अटेम्प्ट तो करते हैं, लेकिन उसमें नाकामयाब होते हैं। और उस कारण सिर्फ एरोंडीर ही वहां बच पाता है, जिससे उनका सरदार आधार काफी खुश है, जो और कोई नहीं बल्कि एक एल्फ है, जो एरंडीर की बहादुरी से काफी खुश है। जिस कारण वो गांव वालों को यही कहने के लिए उसे भेजता है कि वो उसके सामने घुटने टेक दें, जिसके लिए अरंडीर आगे निकलता भी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि रॉबिन सभी लोगों को मनाने में कामयाब हुई है। वो भी एक एल्फ की गार्डन काट के उनके सामने रखकर। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम रॉबिन के बेटे थियो के पास शेरॉन की तलवार को देख सकते हैं, जिसे उसने किसी शख्स से चुराया है। जैसे ही वो लोग एफ टावर में एकजुट होते हैं, वहां पहुंच वो सभी लोगों को जंग के लिए तैयार होने के लिए कहती है, जिसके लिए कुछ लोग रेडी तो हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं। लेकिन साथ ही थी न्यूज, जो तलवार के बारे में अराउंडीर को बता दिया है, जिसने हमें यही बताया है कि ये तलवार एक की है, जिसे उन सारी चीजों को वापस शुरू किया जा सकता है। जिसके साथ हम देख सकते हैं कि वो ऑक्स उन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और बड़ी आसानी से उन लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं, जिससे में आधार भी शामिल है। और रोबिन उस हमले के कारण घायल हो चुकी है, जिसका फायदा उठाकर वह रोबिन को मारने की कोशिश करता है। थियोन उसके सामने घुटने टेक देता है और तलवार उसके हवाले कर देता है, जिसके बाद ही आधार ने सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और हम देख सकते हैं कि ग्लेरियल और न्यूमरोल वाली उन सभी को बचाते हुए साथ ही उन लोगों ने आधार को भी पकड़ लिया है, वो भी उस तलवार के साथ। और गिलहरियल उससे सवाल पूछ रही होती है सैरोन के बारे में, तो वो उसे नहीं बताता है कि सैरोन ने मोरगोस को मारने के बाद मध्य धरती को बसाने में अपनी जी जान लगा दी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे एक ऐसी पावर चाहिए थी जो उसकी बॉडी से परे हो, यानी कि शैमर के साथ साथ एक ऐसी पावर थी जिसे वह पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सके, जिसके लिए उसने आधार के काफी सारे ऑक्स की जान ले ली। लेकिन फिर भी वह चीज को पा नहीं पाया, क्योंकि अंधकार के राजा ने उससे काफी चीजें अभी भी परे रखी, जिस चीज से चिड़ आधार ने सैरोन को ही खत्म कर दिया, जो बात ग्लेरियल मानने को तैयार नहीं। और हम देख सकते हैं कि हेलबेन उसे उस सिचुएशन से ले जाता है, जैसे मेडियल ने अभी साउथलैंड के सामने उनका राजा घोषित कर दिया है। और साथ ही ग्लेडियल ने उस तलवार को एरंडी को देकर न्यूमेरॉल को देने को कहा है, ताकि उससे उन सभी को छुटकारा मिल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो तलवार एक्चुअल में थियो के पास है ही नहीं, क्योंकि वह तलवार
उस शख्स के हाथ लग चुकी है जिससे थियो ने इस तलवार को चुराया था, जो तलवार को लेकर उस एल्फ टावर में पहुंच चुका है और उस दरवाजे को खोलने में कामयाब भी हुआ है, जिससे एक वोल्केनो इरप्शन हुआ है और उस कारण काफी लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे एलेंडीर को ऐसा भी लगता है कि एसलडोर भी शामिल है। साथ ही एरियल न्यू ने इस दौरान अपनी आंख खो दी है, लेकिन फिर भी वो गिलेरियल का साथ देने का वादा करती हैं और यहाँ से सीधा न्यूमेनोर के लिए निकल जाती हैं, जिसके बाद रॉबिन वेलेरियन को हेलब्रेन के हालत के बारे में बताती है, जिसे वो लेकर कुछ एल्फ के पास जाने का डिसाइड करती है क्योंकि उन्हें दवाइयों की जरूरत है। जिसके बाद बात करें एलरॉन की, तो हम देख सकते हैं कि कैलिमोर वॉर के कहने पर वो ड्रॉप के प्रिंस ड्यूरिंग से मिलने के लिए आ पहुंचे हैं, जो कि उसका पुराना दोस्त है और वो उससे एक मदद चाहता है, वो भी उनके मिले हुए एक न्यू एलिमेंट से, जिस एलिमेंट के बारे में यूरिन एलरॉन को बताता है, जिसका नाम एलरॉल इसमेथिल रखता है और उसे उस एलिमेंट यानी इसमेथिल की वजह से एलेनोर पूरी एल्फ प्रजाति को बचा सकता है, क्योंकि जब से वोल्केनो इरप्शन हुआ है, साथ ही उसे मिथिल के गिरने पर एल्फ के महाराज को यह पता चला है कि उस कारण एल्फ की प्रजाति खत्म होने वाली है, यानी कि जल्द ही लिंडन बर्बाद हो जाएगा, जिसके साथ सारे एल्फ भी, जिस बारे में ड्यूरिंग को बताता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि अपने फादर के कहने पर ड्यूरिंग एलरॉन की मदद नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो एसलिन की एक लीप को देख सकता है जो मिथरिल से कनेक्ट होकर खुद मा खुद हील हो गई, दोस्त एलरोल की मदद करने का सोचता है, जिसके लिए वह लोग मिथिल निकालने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग के फादर के पकड़ने के बाद एलरोंड को ड्रॉप उस केस से भगा दिया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जब वो मिथिर गिरा था तो उस मिथिर को कुछ हार्ड फूड, जिसे हम लॉर्ड ऑफ द रिंग में हॉबिट के नाम से जानते हैं, उसमें से कुछ हार्ड फूड यानी कि नूरी और उसकी फ्रेंड टॉपली जब उस मिथिर की गिरी हुई जगह पर आ पहुंचते हैं, तो उन लोगों को एक स्ट्रेंजर नजर आता है जो ठीक ठाक बात भी नहीं कर पाता, जिसे और कोई नहीं बल्कि नूरी संभालती है और उसके साथ हार्ड फूड की छोटी सी डिटेल के बारे में बात करते। तो हार्ड फूड ज्यादातर इंसानों के साथ घुल मिलकर नहीं रहते, क्योंकि उनका मानना यह है इंसानों को ग्रॉस दिए गए हैं, कामों के लिए एल्फ को पावर दी गई है और ड्रॉप्स को उनके खदान दी गई हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। इस कारण ये लोग ऐसे ही छुपकर अपनी जिंदगी बिताते रहे, जब वो हर समय हर जगह को बदल बदल कर करते भी हैं। लेकिन उन्हें हार्ड फूड में से एक हार्ड फूड काफी अलग है, जो और कोई नहीं, डेफिनेटली नूरी ही है। और ऐसे ही एक्सप्लोर करते वक्त उसे वही स्ट्रेंजर मिला है जिसकी मदद करने के लिए उसे वही स्ट्रेंजर मिला है जिसकी उसने मदद तक की है, लेकिन वो स्ट्रेंजर्स की भाषा नहीं जानता और उसे वापस अपने घर जाना है, जिसके लिए वो उनके लीडर से डॉग के तारों की कुछ किताब चोरी कर लेती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं समझता। और ऐसे ही करते हुए सारे हार्ड फूड को उस स्ट्रेंजर के बारे में पता लग जाता है, जिस कारण नूरी और उसकी फैमिली को उनके कारवां से अलग कर दिया जाता है। लेकिन नूरी के फादर के मनाने पर वो सभी उन्हें साथ ले जाने का डिसाइड तो करते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि कारवां के साथ चलने में और कोई नहीं, वही स्ट्रेंजर उनकी मदद करता है। लेकिन साउथलैंड की तरफ बढ़ते वक्त सारे हार्डवुड के घर जल चुके हैं, वह भी उसी वोल्केनो इरप्शन के कारण। नूरी की फैमिली के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वह काफी पीछे रह गए थे। साथ ही सेट ऑग यह चाहता है कि वो स्ट्रेंजर्स उन लोगों की फिर से घर बसाने में मदद करे, लेकिन लोरी की फ्रेंड मना कर देती है और सेट ऑग खुद जाकर उस स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अपनी पावर पर कंट्रोल ना करने के कारण वो स्ट्रेंजर नोरियल उसकी एक साथी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, जिसे भीम ना घबराते हुए सदा उसे उसका रास्ता बताता है
वो भी तारों के जरिए, जिसे वो ढूंढ रहा है और वहां से निकलने का डिसाइड तो करता है। उस मैप को लेकर वो स्ट्रेंजर बगैर किसी हेल्प के वहां से निकलने का डिसाइड तो करता है, लेकिन उसी के साथ हम तीन स्ट्रेंजर को देख सकते हैं जो शख्स का काफी समय से पीछा कर रहे हैं, जिन पर अब नूरी की भी नजर पड़ चुकी है और वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो तीनों उसे हार्म करने की कोशिश करते हैं तो नूरी के फादर उसे बचा लेते हैं, लेकिन नूरी के इंटरप्ट करने के कारण वो लोग बचे हुए हार्डवुड्स के घर भी जला देते हैं, जिससे अब सारे हार्डवुड्स काफी अपसेट हैं। लेकिन उसी के साथ नूरी ने उन सभी को यह कहा है कि वो उस स्ट्रेंजर की मदद करने के लिए जा रही है जिसे ठीक से बात करने तक नहीं आती। तो वो अपना घर या फिर अपने डायरेक्शन कैसे ढूंढेगा, जिसमें उसकी मदद शेडोग और उसकी कुछ परिवार वाले भी करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनकी पहले ही वो तीनों स्ट्रेंजर उस स्ट्रेंजर तक पहुंच चुके हैं जो उसे नुकसान नहीं बल्कि उसे सर्व करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि शेरॉन है, जिसे वो लोग यही कहते हैं कि उनकी मेमोरी को मिटा दिया गया है। लेकिन रूम जाने पर उसकी मेमोरीज लौट आएंगी और साथ ही वो अपनी पावर को वहां जाकर इस्तेमाल करना भी सीख जाएगा। और जबकि अब शरण अपनी पावर को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो वो तीनों स्ट्रेंजर्स, जिनका नाम भी द वेल, द एस्थेटिक और द न्यूमार है, तो वो लोग उसे बांध देते हैं और उसी दौरान नूरी और उसकी टीम उसे बचाने के लिए आ पहुंचती है। लेकिन वह ड्वेलर उस पूरी जगह पर आग लगा देती है और जब नूरी की फैमिली को उस आग की मदद से मारने ही वाली होती है तो नूरी ड्वेलर को कहती है कि तुम अच्छा काम करने के लिए यहाँ भेजे गए हो, ना कि बुरा काम करने के लिए। जिस कारण वह स्ट्रेंजर नूरी की मदद करने के लिए उठ खड़ा होता है और पूरी आग को बुझा देता है, मानो जैसे वहां आग कभी लगी ही नहीं थी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो तीनों ट्रैक्टर हमें ये बताते हैं कि वो शख्स शेरॉन नहीं है बल्कि वो एक विजन है जिसका नाम एस्टार है, यानी कि गैंडोल की तरह ही जिसे शेरॉन को हराने के लिए मध्य धरती भेजा गया है। जिसके बाद एस्टार अपनी लाइफ के पावर को इस्तेमाल कर उन तीनों ट्रैकर को वापस अंधकार में भेज देता है जहां से वो तीनों ट्रैकर आए थे, जबकि वो हार्डवुड उस सिचुएशन से बच चुके थे। लेकिन उनमें से एक की मौत हो गई है, यानी कि शेरडॉग की, जिसके बाद वो लोग अपना कारवां लेकर आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। लेकिन नूरी के फादर नूरी को एस्टार के साथ भेजने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उसे बाहर की दुनिया देखने का काफी शौक था, जिसके लिए अब उसके पेरेंट्स रेडी हैं। अब वो ईस्टार के साथ रूम के लिए निकल जाती है क्योंकि ईस्टार को अभी तक नहीं पता कि उसे मध्य धरती क्यों भेजा गया है, जहां जाकर यानी कि रूम जाकर वो इस बारे में पता लगाएगा और साथ ही उसका साथ देने के लिए अब नूरी भी है। उसी के साथ ग्लेरियल की तरफ बढ़े तो हम देख सकते हैं कि वो हेलब्रेन के साथ कैलिम्ब्रिम्बोर के पास आ पहुंची है, जहां पहुंच हेलब्रेन की देखभाल की जाती है और हमें पता चलता है उस सिचुएशन में एल्ब्रॉन भी पहुंच चुका है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि किंग अब अपनी उम्मीद हार चुके हैं और वो सारे एल्फ को मध्य धरती छोड़ वेलनोर जाने का कह देते हैं। लेकिन कैली रोम वारिस इस बात के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उन्होंने हेलफ्रेंड से बात की थी और उसने उन्हें यह सुझाव दिया है कि उस मिथिल को किसी और चीज से मिलाकर इस मिथिल की ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कैलिम्ब्रोम ने यह बात कही कि उस मिथिल की मदद से वो लोग एक ऐसी ताकत बना सकते हैं जो कि उनकी जिस्म से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से जुड़ी हो। लोगों को कुछ समय मिल गया है। साथ ही ग्लेरियल हेलब्रेन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे उसे यही पता चलता है कि हेलब्रेन राजा है, यानी कि साउथलैंड के राजा होने की बात कर रहा है। उनका वंश काफी साल पहले ही खत्म हो चुका है।
जिससे उसे यही पता लगा कि हेलब्रेन राजा होने की यानी कि साउथलैंड के राजा होने की बात कर रहा है। उनका वंश काफी साल पहले ही समाप्त हो चुका था, जिसके लिए वह हेलब्रेन का सामना भी करती है। और हमें पता चलता है कि हेलब्रेंड और कोई नहीं बल्कि सैरॉन है, और उसका सामना करने उससे पहले ही वह गैलेरियल के दिमाग में उसके भाई के जरिए उसे मनाने की कोशिश करता है ताकि वो दोनों मिल इस पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन जब गैलेरियल मानती नहीं है तो वो उसे अपनी रानी बनाने तक की बात करता है, जिसके लिए भी गैलेरियल रेडी नहीं है। और हम देख सकते हैं कि गैलेरियल को छोड़ वो वहां से कहीं गायब हो चुका है। साथ ही गैलेरियल उस विजन के कारण नदी में डूब रही थी जिसे एरोन ने बचाया। अब वहां से निकल वो सीधा कैलिब्रिम्बोर के पास आ पहुंची है, जिसे उसने उस मिथिल की मदद से 3 रिंग बनाने के लिए कहा है, क्योंकि एसोरॉन को सिर्फ यही पता है कि वो लोग 2 रिंग बना रहे हैं, लेकिन वो 3 रिंग बनाने का फैसला करती है ताकि जब एक शख्स दूसरा उसे डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो तीसरा उन तीनों में बैलेंस ले आएगा। जिसके लिए अब कैलिब्रिम्बोर को ग्लेडियल की तलवार चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही वेलिनोर के आला दर्जे के सोने चांदी मौजूद हैं, जिसे वह दे भी देती है। और हम देख सकते हैं कि उसकी मदद से कैलिब्रिम्बोर ने धीरे धीरे उसकी 3 अंगूठियां बना दी हैं। साथ ही एलरोल को भी सैरोन की सच्चाई पता चल गई है, जिसे वो ग्लेरियल को कहता नहीं। और हम देख सकते हैं कैलिब्रिम्बोर उन्हें वो 3 रिंग दिखाता है, जिनमें से एक का नाम नारिया है और द रिंग ऑफ फायर, दूसरी वेल्या द रिंग ऑफ वेल, और तीसरी नैन्या जो द रिंग ऑफ एजेबेथ है। और उस रिंग को ग्लेरियल पहनने वाली है। और उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है हेल्ब्रेन यानी कि सैरोन की तरफ, जो सॉडॉग आ पहुंचा है और कोई नहीं साउथलैंड है। उसे नाम और किसी ने नहीं बल्कि आधार ने दिया है, यानी कि हेल्ब्रेन ने ग्लेरियल के साथ मिल अपने दुश्मन का सामना नहीं किया था, जो और कोई नहीं बल्कि आधार है। मे बी सेकेंड सीजन में हम ये देख सकते हैं कि किस तरह सैरोन ने आधार को मार उसकी आर्मी को अपनी आर्मी बना ली। और साथ ही हमें यह देखने को मिलेगा कि किस तरह एसल्डोर उस सिचुएशन से बच चुका है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि एलरॉन को भी अब थोड़ा बहुत हेलब्रेन की सच्चाई के बारे में पता है, जिस बारे में वो ग्लेरियल से कंफर्म करेगा। और वहीं दूसरी तरफ बात करें नूरी और उस द स्ट्रेंजर की, तो वो लोग जैसा कि हमें पता है कि रूम जा रहे हैं जहां उसकी सच्चाई के बारे में उसे मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ने के बाद वह स्ट्रेंजर ग्लेरियल और एल्फ के साथ ब्रेन और आधार का सामना करेगा। जहां उसकी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ने के बाद वह स्ट्रेंजर ग्लेरियल और एल्फ के साथ मिल हेल ब्रेन और आधार का सामना करेगा। और इतना ही नहीं, जैसा कि हमने देखा कि नीडल अपने न्यूमेनोर तो पहुंच चुकी है जहां किंग की डेथ हो चुकी है, यानी कि नीडल के फादर की जिन्होंने मरने से पहले रिंग को यही कहा है कि जल्द ही वो लोग अपने पुराने रास्ते पर वापस नहीं गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साथ ही एरन में भी आगे चलकर नीडल की जगह लेगी, जिस बारे में उसके फादर ने उससे कहा है, यानी कि नीडल के फादर ने उसे उस सीक्रेट रूम के बारे में भी बता दिया है जहां पर वैलेंटीर रखा हुआ है। यानी कि अब एडिन को भी न्यूमेनोर का सच पता है। तो अब देखना एक्साइटिंग ये है कि किस तरह नेक्स्ट सीजन में सारी चीजों को एकजुट कर दिखाया जाएगा। वेल तो बस अब इस वीडियो में इतना ही इस बारे में। अब आप सभी की क्या राय बनती है इसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपको फिर किसी नई मूवी के रिकैप के साथ। तब तक इस चैनल के और वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।